In competitive exams, 2 or 3 marks can change your entire rank, and the easiest way to grab those marks, mastering the latest vocabulary. I have filtered out the noise and collected only the top tier antonym questions from 2024 that are highly likely to influence future exams. Watch this video till the end to lock in your vocabulary score. These are the words you cannot afford to skip. आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज़ ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वॉच फॉर इट्स एफिशिएंसी। ये एसएससी सीजीएल 9/9/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हम लोग को करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले VOUCH वॉच, ये वर्ड का मतलब क्या है? वाउचर, ये वर्ड हम सभी ने सुना है। वाउचर का मतलब, सपोज़ आपके पास मूवी का वाउचर है तो आपकी एंट्री वैलिड है, यानी कि वाउचर का मतलब होता है वैलिड। आप कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो वाउचर वर्ड से वॉच वर्ड बना है, VOUCH वॉच। तो अगर वाउचर का मतलब वैलिड होता है तो हम लोग को यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि वैलिड का ऑपोजिट। तो क्या हुआ? इनवैलिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनवैलिडेट। तो सेकंड वर्ड है स्कैरी, SCARY, स्कैरी। ये SSC CGL 9/9/2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका एंटोनिम हम लोग को ढूंढना है। स्कैरी का मतलब होता है डर या डरावना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो स्कैरी या फिर आई वॉज सो स्केयर्ड। अब इसका एंटोनिम वर्ड क्या होगा? सपोज़ अगर आपको कहीं पे डर लगा तो आप क्या करोगे? वहाँ से भाग जाओगे, मतलब कि आप वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो। अब इसका ऑपोजिट एंटोनिम ढूंढना है अगर, तो अगर आप डर के भाग रहे हो दैट मीन्स आप कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ पे। बट ऑपोजिट क्या हो गया? कंफर्ट मीन्स कंफर्टिंग। तो राइट आंसर होगा कंफर्टिंग। नंबर थर्ड, एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। एली वर्ड का मतलब क्या है? सपोज़ कोई एक बच्चा अपनी माँ के साथ मार्केट गया और उसे वहाँ पे कोई एक टॉय पसंद आ गया और वो पूरा ज़िद करने लगा कि मुझे ये टॉय चाहिए, और उसकी माँ ने लास्ट में उसे कहा एले, मीन्स ले ले। उसको देख करके वो टॉय शांत करा दिया, मीन्स एले, वो शांत हो गया। तो एले का मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो एले का ऑपोजिट है, यानी कि शांत का ऑपोजिट है? मिटिगेट का मतलब भी शांत होता है, सिंप्लीफाई का मतलब भी शांत होता है, मॉडिफाई का मतलब भी शांत होता है। बट एग्रेवेट, अगर वो माँ बच्चे को खिलौना नहीं देती तो बच्चा क्या होता? इरिटेट होता, गुस्सा करता। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? एग्रेवेट। इसका सही आंसर हुआ एग्रेवेट। मिजरेबल, माइजर प्लस एमल। ऐसे तो माइजर का मतलब बहुत कंजूस आदमी होता है, या फिर आप उनको ये भी कह सकते हो कि बहुत ही दयनीय है वो। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? चेयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड यानी कि किसी को टाइम डेट दे करके इंटिमिडेट करना, डराना। टिमिड का वर्ड आप कायर कह सकते हो, मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेयरिंग। टिमिड यानी कि कायर, डराना। डेयरिंग यानी कि जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। तो आपका राइट आंसर है डेयरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाइस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। अटरली का मतलब क्या होता है? अटरली का मतलब होता है कंप्लीट या फिर पूरा, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कंप्लीट का ऑपोजिट मिनिमली, ठीक है। राइट आंसर होगा मिनिमली। नेक्स्ट वर्ड है रिजिबल। रिजिबल यानी कि आप किसी को परेशान कर रहे हो और उसे बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत हंस रहा है, मतलब कि हंसने वाला मतलब है रिजिबल का। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सीरियस। रिजिबल का मतलब अगर हंसना होता है तो इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि एंटोनिम होगा सीरियस। ओके, तो आंसर है सीरियस। कंसिस्टेंसी इज की, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट एवरी डे एंड you will crack this exam. If you enjoyed this session, give it a thumbs up, keep working hard, and I will see you in the next video. Thank you.